साइंस की नजर में गलत है, बोलेगा गलत है। शायद आप 10 बाप का औलाद कोई हो सकता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये पॉसिबल है? भाई गोश्त के टुकड़ा मारने से, गोश्त का वो टुकड़ा अलग मारने पॉइंट है, से वो अलग क्यों पॉइंट है अलग साहिल पॉइंट साहब, है? 10 बाप की औलाद कोई हो सकता नहीं, है, ये गोश्त पॉसिबल का टुकड़ा, रुक 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 रुक, गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा होता है? मुझे अब पता है आप सूरह बकरा सूरह में 2 का आप हवाला दे रहे हैं, वो नबी का गोश्त का समय टुकड़ा मौजूदगी का बात है। मारने से क्या मुर्दा जिंदा होता है? अगर आप इस नजरियात से देखेंगे तो क्या एक जिंदा इंसान मरा हुआ इंसान को जिंदा कर सकता है? क्या ये पॉसिबल? गोश्त का टुकड़ा साहिल मारने साहब, से मुर्दा ठीक इंसान है, जिंदा होता है? इसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, क्या एक नहीं दे रहा जिंदा है। इंसान मरा हुआ इंसान को जिंदा कर सकता है? क्या हुआ? एक जिंदा इंसान मरा हुआ इंसान को जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पूरा का पूरा बाइबल बोंगी है फिर, अबे क्या करते? पूरा का पूरा बाइबल बोंगी है फिर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, किसी की हिम्मत नहीं है जो एक्स मुस्लिमों के चैनल पर आकर डिबेट कर सकें। जो लोग अपने दीन का दिफा करने एक्स मुस्लिम के चैनल पर आते भी हैं, ज़्यादातर वो तालिबे इल्म होते हैं। मौलानाओं की सुनी सुनाई बातों को सही मानते हैं। रेफरेंस के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मौलाना मौलवी अपने खुतबे में दुनिया भर की बकवास करते हैं, कभी भी किसी भी बात का रेफरेंस नहीं देते हैं। साधारण मुस्लिम वर्ग कभी खुद से अपने दीन की किताबों को पढ़ने की कोशिश नहीं करता, इसीलिए वो सच्चाई से दूर रहता है। झूठे इस्लामिक स्कॉलरों के बताए हुए इस्लाम को वो अपना दीन समझता है। अरेबिक कल्ट को मानने वाले ये लोग अपने दीन को समझने में कभी भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलरों ने पहले ही कह रखा है, दीन में अक्ल का कोई दखल नहीं है। इस्लामिक कल्ट को मानने वाले लोगों को अपने दीन को सही साबित करने के लिए दूसरे दीन धर्म मजहब की बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। इनसे कभी भी बात करो तो अपने दीन के टॉपिक पर कभी भी बात नहीं करेंगे और ना ही किसी सवाल का सीधा सीधा जवाब देंगे। इस अरेबिक कल्ट ने मोमिनों को जॉम्बी बना डाला है। इस कल्ट ने पूरी दुनिया को आतंकवाद के सिवा कुछ नहीं दिया। इसीलिए हम इस कल्ट को अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक सहायता की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जी साहिल भाई, कैसे आप? मस्त एकदम। आप कैसे हैं प्यारे भाई? अल्लाह करम। सब अब सभी को अस्सलाम वालेकुम, बिहार भाई को भी, अमित भाई को भी। चलिए सर, मोमिन भैया है, नमस्ते बच्चे हैं आपको। क्या? छोड़ दिया जी इस्लाम जी आपने? सर, जी जी नहीं, मैं मुसलमान ही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि यूरेन, कैमल उमेल, यूरेन, और आप ये हदीस के बारे में जो बात कर रहे हैं, इससे आप क्या यूरेन? बताना चाहते नहीं, यूरेन? पहले वो उस पे भी चले जाएंगे, यूरेन पे। आज का टॉपिक आपने देखा? जी जी, मैंने आपका टॉपिक देख लिया, लेकिन आप ऊंट के पेशाब के लेके भी कुछ बोल रहे थे भाई को। नहीं, वो तो आउट ऑफ द टॉपिक था। पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, उसके बाद अच्छा, ऊँट ओके, के फिर पेशाब से भी। ओके, इसके बाद इस पे बात कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, दुनियावी पढ़ाई लिखाई कितनी की है आपने? मैं अभी ऐसे ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हो? जी। ये हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन कितने होते हैं? एक होती है भाई। ओके। और काफिरों की बॉडी में? अबे 2 होती है। बड़ी छोटी पकड़ के बोल बिग रहा हूँ। इंटेस्टाइन। हाँ हाँ, बिग इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है मेरे प्यारे भाई। आपने किस चीज का बात किया था? इंटेस्टाइन की बात। इंटेस्टाइन की बात की थी, अंतड़ी की। चलिए साहिल भाई, इस टॉपिक पे बात करते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? हाँ करेंगे, लेकिन कितने इंटेस्टाइन होते हैं? मेरे इल्म में तो एक है, अब हो सके बिहार मैंने कहीं पढ़ा हो दो तो अलग सी बात है। अच्छा, एक ही है आपके उसमें? सिर्फ कौन सी वाली है? स्मॉल वाली आपके उसमें है क्या लार्ज वाली है? आप इस भाई टॉपिक पे टट्टी नहीं बात बनती, छुच्छू नहीं बनती है। ये ग्रेजुएशन कर रहा है, इसको इंटेस्टाइन का नॉलेज नहीं है भाई। इस्लामिक स्टूडेंट बराबर है, इस्लामिक स्टूडेंट ही ऐसे हो सकते हैं भोंदे से। अरे भाई, एक साहिल भाई, लार्ज इस टॉपिक इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, सही? साहिल भाई, इस टॉपिक पर आप बात करने को अभी तैयार थे? कौन सी? इसी टॉपिक पर ना, फैब हाँ 397 तो पे इसी अभी पे कर आपने। रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि एक लार्ज इंटेस्टाइन एक स्मॉल इंटेस्टाइन है ना? मेरे इल्म में आंत का जो क्वांटिटी है वो एक ही है, हो सके आपके इल्म में हो तो अलग सी बात है, मैं इसको चेक कर लूंगा, लेकिन इस हदीस के बारे में आप जो बोल रहे हैं उसको मतलब कैसे तेरे को फरमाइए? स्मॉल इंटेस्टाइन बिग इंटेस्टाइन का नहीं बताया? आपको इस टॉपिक में बात करनी है कि नहीं करनी है? मैं एक अरे बोलूंगा तो उसी उसके पे बाद करने के लिए पहले मैं मालूम तो मैं, पड़े कि तेरे को ये मैं मालूम है कि आदमी में, इंसान में कितनी इंटेस्टाइन होती है। वो एक अलग मौजू हो ग्रेजुएशन जाएगा तक फिर। कैसे पहुंच गया तू? तेरे को इतना अगर मेरा बेसिक सा नॉलेज नहीं है।
कौन सी स्कूल में पढ़ाई किया, उस स्कूल का लाइसेंस रद्द करना पड़ेगा। आपको एक बात मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं जिस चीज को आप सोच रहे साइंस के स्टूडेंट नहीं हूँ, और दूसरा बात, अगर मैं इस पे 1 या 2 बोल दूं तो एक अरे अलग ये इसमें साइंस का स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है भाई। 10th आप तक इस जो टॉपिक पढ़ाई तो करता साइंस है का स्टूडेंट हो उसको या भी क्या वो एक अजीब अलग है टॉपिक यार। हो जाएगा। तू साहिल साइंस साहब, का वो स्टूडेंट अलग हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो भाई, तेरी इंटेस्टाइन थोड़े बढ़ घट जाएगी यार, पागल है क्या तू? इंटेस्टाइन तो उतनी ही रहेगी यार, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे मदरसे का वो हो। एक समझ रहा है बात साहिल भाई की? वो एक अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है, इस पे बात करिए, वरना अलग अलग एक टॉपिक नहीं टॉपिक है, इंटेस्टाइन का टॉपिक चल रहा है ना यार। इस हदीस से, जिससे पहले रसूल अल्लाह भाई ने की किसको अगर मोमिनों के अंदर भी एक इंटेस्टाइन बताया है मेरे प्यारे भाई, तो वो भी गलत बताया है। मोमिनों के हाँ अंदर वो भी भी एक एक्चुअली इंटेस्टाइन नहीं देखा जाएगा होती तो है। गलत ही है। हाँ एक्चुअली देखा जाएगा तो गलत ही है, लेकिन फिर भी चलो अपन मान लेते कि वो एक सेट की बात कर रहे हैं, अपन उतना उसको रसूलुल्लाह को छूट दे देते हैं बीआर भाई, कि वो सेट की बात कर रहे थे, स्मॉल और इंटेस्ट बिग का एक सेट, ठीक है। जी भैया जी। तो भाई हम्म। हाँ, तो एक सेट होता है ना इस्लामिक स्टूडेंट। भाग गया इस्लामिक स्टूडेंट। एक तो इनका इंटरनेट सही नहीं चलता। यानी आप लोग सोचो कि ये लोग कितने दिमागी अपंग है, कितने दिमागी पैदल है। मैं ड्रॉप हो गया था, उसी टाइम मैं जॉइंट हो गया था, आप देखे होंगे जी। इस हदीस पे बात करनी है, आप बोल रहे थे जी। तो ये इंसानों के बदन में एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और सारे लोगों के बदन में वैसी ही प्रोसेस होता है, किसी में भी कम ज्यादा नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल कोई डिस्फॉर्मिटी हो या कोई जेनेटिक उसको बीमारी थी जिसके वजह से कुछ सिस्टम गड़बड़ा गया हो, तब तक सब, चाहे वो काफिर हो चाहे मुसलमान हो, सबके बदन का प्रोसेस एक ही तरह का है। ये मालूम है आपको कि ये भी नहीं मालूम है? पता है मेरे भाई, पता है। ओके अच्छा, लेकिन ये बात तुम्हारे रसूल क्यों नहीं पता थी? जी आगे फरमाइए आप। ये रसूल आपके कह रहे हैं कि जो जी काफिर है वो 7 अंतड़ियों में खाता है, और जो जी, मोमिन है वो 1 अंतड़ी में खाता है। तो इसका ये मतलब कहाँ क्या से ये? ये तुम्हारे, मैं बताता हूँ इसका मतलब 3 चीज है। जी। एक चीज तो ये कि रसूलुल्लाह झूठे थे, उन्होंने झूठ बोला है। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि हो सकता उनको मालूम नहीं था, लेकिन जैसे मोहल्ले में कुछ लोग ज्ञान पेलू होते हैं, आता जाता कुछ नहीं लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसी तरीके से रसूलुल्लाह को ये पता नहीं था कि भाई सबके अंदर जो है वो एक ही तरीके का सिस्टम होता है, लेकिन उन्होंने फेंक मार दिया, तो फेंका है उन्होंने। दूसरी चीज ये हो सकती है। तीसरी चीज ये है कि रसूलुल्लाह जो है वो एक हेट स्पीच दे रहे हैं नॉन मुस्लिमों के लिए, एक जेनरिक स्टेटमेंट मार के, किसी एक का अमल देख के उन्होंने एक हेट स्पीच सारे लोगों के लिए दे दी है कि भाई अगर इसको खाने से आप मुराद लेते हैं, लिटरल इंटेस्टाइन की बात अगर आप नहीं मानते हैं, तो मैं वो भी एग्री करने के लिए रेडी हूं, तो उसके लिए फिर ये एक हेट स्पीच है। अब आप बताइए कि तीनों में से आप रसूलुल्लाह के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि बात तो गलत है। बिल्कुल। अब मैं साहिल भाई, अगर ये पूछूं आपसे कि ये 3 कंडीशन जो आपने लगाया, ये कहाँ से लगाया, इसका क्या सोर्स है, आप क्या बताना चाहेंगे इस पे? हाँ मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि इंसान की बदन में, अगर इसको लिटरल सेंस में आप अगर इंटेस्टाइन ही लेते हैं, ठीक है, तो इंसान के बदन में एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, क्रीड, कास्ट, ये हम लोग डिस्क्लेमर में देखते हैं ना, वैसे हमारे बॉडी का जो डिजाइन है वो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, क्रीड, कास्ट, सबके बदन में एक जैसा ही मामला होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इस वजह से मैंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह को पता था और उसके बावजूद उन्होंने कहा है, तो झूठ बोला रसूलुल्लाह ने। अच्छा। हाँ सुनिए, मैं जो क्या बोल रहा हूँ, आप जब किसी चीज को नहीं जानते हैं, मिसाल के तौर पर आपने मुझसे पूछा कि आदमी का शरीर में कितना हाथ होता है, ठीक है, तो मैंने उसमें जवाब देने नहीं खोजा, तो आपने कितना बात की, मैंने सुना। अगर मैं आपसे इसी में पूछ लूं कि आदमी का जो आंत होता है उसका साइज क्या होता है, बता पाएंगे अभी कितना फीट का होता है वो? हाँ सुनो, कितना? अगर मुझे बता रहा हूँ, सर्च मत कीजिए, आप बताइए, सर्च मत कीजिए भाई। सर्च नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों का मसला यही है, जवाब दे रहा हूँ। जी जवाब दीजिए।
कितना हाथ होता है? अरे एक कैसे इंसान का लोग है तुम लोग? कौन बोला तेरे को मैं सर्च कर रहा हूँ? अरे तो टाइम निकाल रहे हैं, मुझे पता है, आप बताइए ना कितना हाथ कितना साइज क्या होता है नहीं, हाथ का पहले एक ये इंसान बता का? कि किसने तेरे को बोला मैं सर्च कर रहा हूँ, और मैं तेरे को अभी यहाँ आपने पे वो आपका ये टाइम डिटेल में लेना ही बताने बता रहा है वाला कि आप था। सर्च कर रहे हैं। आप सर्च कर रहे हैं साहिल साहब, आप मुझे मत सिखाइए, क्योंकि इंसान जब चुप अच्छा रहता है ना बोल तो सुनता कि है। अगर मैं सुन सुन साइज क्या चलिए होता है उसका? एक क्या मिनट साइज? रुक। अभी तूने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है आप और तू सर्च अभी कर रहे भी हैं साहब उसी बात पे इसरार कर रहा है कि मैं सर्च कर रहा हूँ। बोल, एकदम। मैं बोलता आप हूँ। सुन, अरे आपको अगर आएगा मैं तुरंत ना सर्च बोलेंगे भाई। अगर मैंने सर्च किया ही नहीं, दूसरे टैब में भी मैं नहीं गया, मैं तुझे जवाब देने वाला था, लेकिन तुम लोग के अंदर बहुत भरा हुआ है और बोलने के बावजूद भी तू एक ही चीज बोल रहा है कि मैं सर्च कर रहा था। मैं सर्च किया ही नहीं, मैं दूसरे टैब में गया ही नहीं, मैं तुझे जवाब दे रहा था। लेकिन अब चूंकि बात आ गई है, अगर मैं सर्च नहीं कर रहा था तो तू ये बोल कि अगर मैं सर्च नहीं कर रहा था तो तू 10 बाप की औलाद। अगर तू झूठा है तो तू 10 बाप की औलाद, और अगर तू सच्चा है तो मैं 10 बाप की औलाद। चल बोलिए। ओके, मैं ये कहता हूँ, अगर साहिल वाकई सर्च नहीं कर रहा था, हाँ अगर साहिल सर्च कर रहा था तो साहिल एक झूठा शख्स है। मैं बापू में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा आर्गुमेंट तुम्हारे हाँ से है ना कि आपके अब्बा से हाँ, बाप। और अगर सर्च नहीं कर रहा था तो? अगर आप सर्च कर रहे थे और आप बोल रहे कि आप नहीं कर रहे, तो आप एक झूठे शख्स है। अगर आप ऐसा नहीं हाँ करते तो झूठा मैं हुआ। ठीक है, ओके, अब आप झूठा भी और 10 बाप का भी है तू, क्योंकि मैं नहीं, सर्च नहीं 10 कर बाप। रहा। अब साहिल जवाब सुन साहब, ले। आपने साइंस पढ़ा है, कोई 10 बाप का औलाद कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, अब इट इज तुम लोग नॉट के लिए हो पॉसिबल। जाएगा। तुम लोग इंसान कारना का जो इसमें सुन ले, तुम लोग करामत पे बिलीव करने वाले लोग हैं। साइंस पे चलने वाला तो ये भी बोलेगा कि गाय के गोश्त के टुकड़े से मारने से इंसान जिंदा नहीं होता, मुर्दा। लेकिन तुम लोग मानते हो क्योंकि तुम लोग करामत पे मानने वाले लोग हो। तो उसी करामत पे मानते हुए हो सकता है कि तू 10 बाप का पैदा हो गया। समझा? बहस हमसे मत कर। साहिल साहब, अब मैं असल आपसे बात पे आते हैं। आपने एक सवाल ऐसा किया, उसका मैं जवाब दे देता आपसे हूं मैं अच्छा, कि साइंस की नजर में गलत है, बोलेगा गलत है। साहिल साहब, 10 बाप का औलाद कोई हो सकता है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये पॉसिबल है? भाई, गोश्त का वो टुकड़ा अलग मारने पॉइंट है, से वो अलग क्यों पॉइंट है अलग साहिल पॉइंट साहब। है? 10 बाप की औलाद कोई हो सकता नहीं, है, ये गोश्त पॉसिबल। का टुकड़ा, रुक 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 रुक, गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा होता है? मुझे अब पता है, आप सूरह बकरा सूरह में 2 का आप हवाला दे रहे हैं, वो नबी का गोश्त का समय टुकड़ा मौजूदगी का बात है। मारने से क्या मुर्दा जिंदा होता है? अगर आप इस नजरियात से देखेंगे तो क्या एक जिंदा इंसान मरा हुआ इंसान को जिंदा कर सकता है? क्या इम्पॉसिबल। गोश्त का टुकड़ा मारने साहिल से साहब, मुर्दा ठीक इंसान है, जिंदा होता है? इसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। क्या एक नहीं दे रहा है। जिंदा इंसान मरा हुआ इंसान को जिंदा कर सकता है? क्या हुआ? एक जिंदा इंसान मरा हुआ इंसान को जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पूरा का पूरा बाइबल बोंगी है फिर। अबे क्या करते हैं? पूरा का पूरा बाइबल बोंगी है फिर। क्या? मेरे को लगा था मेरे बारे में कुछ बोलेगा। अच्छा, 10 बाप वाली जो ये दलील ला रहा है वो भी एडम भाई ने अपने चैनल पे दी हुई है, इसके लिए अब ये उछल रहा है। और मोमिनों को तो वाकई में यार, तुम्हारे मुनाजरे के अंदर में एक हलाली बच्चा नहीं है, 10 बाप की औलाद नहीं है, हाँ। तो तुम्हारे अंदर चलता है। अच्छा अरे लेकिन अमित अमित, भाई, मैं निकल रहा हूँ भैया। मैं बस इससे एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई, 10 छोड़ो, 2 बाप की औलाद हो सकते हैं भाई? नहीं, लेकिन 2 बाप यार की हो सकते मेरे हैं को, मोमिन भाई? इनका यार नबी इनका यार नबी है भाई ना भाई, 2 मेरे बाप को का। लगा था, सुनो तो सही, नहीं नहीं मेरे नहीं को नहीं नहीं, मेरे पास जी भैया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को लगा था कि अभी मेरे से जो सवाल कर रहा हो सकता है कि मेरे बारे में कुछ बोलेगा। ये सीधा गया बाइबल के ऊपर क्यों भाई? बाइबल पे क्यों जा रहा तू? सही है। अभी अभी तूने एक आर्ग्यूमेंट बनाया ना कि 10 बाप का नहीं हो सकता, तो मैंने भी तुझसे वही सवाल किया ना कि गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा होता है क्या? तो उसका जवाब देना। तू बाइबल विबल पे यहां वहां क्यों भाग रहा भाई? आपने बैसाखी का सहारा नहीं लेना है जब आप मेड से डिस्कशन कर रहे हो, साहिल स्पेसिफिकली साहब, जब आप मेड साहिल से कर रहे हो। नहीं नहीं, आप इससे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि एडम हाँ, तो आपके बहुत करीबी है ना, ये लोग आपके वो साथी है। करीब है नहीं अगर है। साहिल साहब एक सुन अगर आप सुन, वन सेकेंड आपको एक बोल सेकंड रहा हूँ। भाई, रुक जा, एक सेकंड रुक जा। सौरभ तेजे भाई, ब्लॉक हो जाओगे, 3 बार निकाला हूँ। ब्लॉक कर दो अभी अगर नहीं मान रहे तो। एक और मौका दे देते, ठीक है। ओके भाई, वंस अगेन इस्लामिक स्टूडेंट, आपने मेरी बात मेरे से करना है और आपको एडम साहब से कुछ सवाल करना है। एडम साहब से बिल्कुल करो, मैं आपको रोकता नहीं हूं, बिंदास करो, कोई मुश्किल नहीं।
बल्कि कल स्ट्रीम होगी, आज एडम साहब किधर बिजी है, कल जब स्ट्रीम होगी तो जुड़ो, टॉपिक पे उनसे बात करो, फिर उनसे सवाल भी करो। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि जाओ उससे बात करो, पूछो, कोई मुश्किल नहीं है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एडम से सवाल कर रहे हो या बीआर बैठा है, बीआर से आप हिंदुइज्म के ऊपर सवाल कर रहे हो, वो भी उनकी स्ट्रीम में, ठीक है। लेकिन अगर समझो मान लो बीआर यहाँ बैठा है और वो इस्लाम का वो कर रहा है, तो एक आध क्वेश्चन में फिर भी अलाउ कर दूंगा तुम लोग को कि भाई ठीक है तुम हम पे सवाल कर रहे हो तो ये एक सवाल का जवाब दो। एज एन एक्सेप्शन में आपको फिर भी अलाउ कर दूंगा, कोई दूसरे रिलीजन या आइडियोलॉजी का मानने वाला है, वो आपसे बात कर रहा है, तो मैं फिर भी एज एन एक्सेप्शन एक दो सवाल आपको अलाउ कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब आप मेरे से बात करेंगे तो आप बैसाखी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सिर्फ मेरे से बात करेंगे, ठीक है। तो वंस अगेन बैसाखी में जाए बिना आपने मुझसे ये सवाल किया या पूछा आपने कि भाई 10 बाप का बच्चा हो सकता है क्या, तो उसी पे मैंने आपसे सवाल किया कि अगर वो नहीं हो सकता है क्योंकि आप साइंटिफिक रूप से जा रहे हैं, तो गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा नहीं होता। क्या आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? एक मिनट साहिल साहब, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप इसका जवाब नहीं देंगे, तो ठीक है मैं बीआरई से बात कर लेता हूँ, उसका जवाब वही नहीं, बीआर से बात नहीं करना, पहले टॉपिक खत्म होने दो। करने दो ना, जिस तरह शिवा गर्दन वो बात नहीं करना, पहले इस चीज का जवाब तो दे। मैं बोल रहा हूँ जिस तरह श्री शिवा, भाई बीआर ने तेरे सामने आर्ग्यूमेंट रखा क्या? बीआर ने नहीं रखा है ना तेरे साथ आर्ग्यूमेंट, मैंने रखा हूं, साहिल ने तेरे साथ आर्ग्यूमेंट रखा है। साहिल को पहले जवाब दे। अब तू यहां वहां क्यों भाग रहा है? क्योंकि तुमको मालूम है कि साहिल के सामने चलेगी नहीं, बोंगिया साहिल के सामने नहीं चलेगी, दिमागी अपंगता साहिल के सामने नहीं चलेगी। इसी वजह से तुम्हारे मुल्ला मौलवी भी बोलते हैं कि भाई या तो ये बन जा, वो बन जा, ये कबूल कर ले, वो कबूल कर ले, क्योंकि उनको भी मालूम है कि साहिल के सामने नहीं चलेगी। सर अपन ने टीम की स्टार्टिंग में मुफ्ती तकी उस्मानी का इतना बड़ा आर्टिकल दिया है, वो भी सुन के इनको नहीं समझ में आ रहा। वही तो मेरे सामने तो बैसाखी नहीं चलेगी प्यारे भाई, ठीक है। मेरे सवाल का जवाब दो आप। आपने कहा 10 बाप की औलाद नहीं हो सकती है, मैं कह रहा हूं कि गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा हो सकता है। ओके एक मिनट साहिल साहब, अभी आपने कहा ना कि आप एक क्वेश्चन कर सकते बिहार से, फिर वही बात कर रहा है। किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। ये टाइम पास कर रहे हैं आप, और कुछ बात अच्छा, ठीक है साहिल साहब। भैया मैं सुनो साहिल साहब के बच्चे, सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ साहिल भाई का आंसर कर दो फिर, ठीक है। मेरे पास 5 मिनट बचा हुआ है सिर्फ, उसके पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा कि मैं रोड पे हूँ अभी, तो फिर मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा आपका। तो अगर आपको मुझसे प्रश्न पूछना है तो इनके प्रश्नों का उत्तर दे दो फटाक से। अच्छा, मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दे दे भाई, फिर मैं सीधा ब्रह्म राक्षस को दे रहा हूँ। चलो मैं 5 मिनट का ब्रेक भी ले लूंगा, आज एडम साहब नहीं है तो मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लूंगा। बीआर से बात कर जवाब साहिल साहब, मैं इस चीज का जवाब बीआर से ही ले लूंगा ना, आप उसी से बात करने दीजिए। अरे बीआर को बाद में लेना, पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दे, या बोल दे कि मेरे को नहीं दे सकता जवाब। नहीं, क्यों नहीं दे सकते? आपके लिए खुदा का मैच सेट करना पड़ेगा। आप तो खुदा पे बिलीव ही नहीं रखते ना, आप तो अच्छा खुदा तेरे को 10 बाप का नहीं बना सकता, फिर वही खुदा। एक मिनट, आप अभी पहले मेरा अगर तू खुदा को बीच में लेके आएगा खुदा को मानते तो यार सुन ले, मेयार की बात कर रहा ना तू, खुदा को। तो मुझे बता, जो खुदा गोश्त के टुकड़े मार के मुर्दा जिंदा कर सकता है, वही खुदा तेरे को 10 बाप की औलाद नहीं बना सकता। ये नेचर साहिल साहब, आप बैक स्टेज बार बार कर रहे हैं और एकदम गलत है, आप सुन रहे नहीं है। जल्दी बीआर के पास टाइम नहीं है। अगर आप खुदा की तस्वीर को लेके आते हो और वो ऐसे अटपटे काम करता है, तो वही खुदा जो गोश्त का टुकड़ा मार के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वही खुदा तुझे 10 बाप का नहीं बना सकता है। जल्दी से जवाब। बार बार मुझे बैक स्टेज कर रहे साहिल साहब, जल्दी से जवाब दे भाई, कर सकता है नहीं कर सकता? आप खुदा पे मानते हैं? मैं इसके बाद इसका जवाब दूंगा। कर सकता है नहीं कर सकता? तू मानता है ना खुदा को? सुपर पावर है या नहीं है? चल निकल। 2 सवाल किया, दोनों के जवाब नहीं दे रहा है। बीआर के पास भागना है ना, बाइबल पे जाना है ना, यहां जाना है ना वहां जाना है। तुमको मालूम है कि तुम फंसोगे, इस वजह से तुम रास्ता ढूंढते हो। स्टैंड अलोन तो इस्लाम का कोई भी एक टॉपिक भी डिफेंड नहीं कर सकते, तो करे क्या बेचारे? नहीं कर सकते ये लोग, स्टैंड अलोन नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू दैट।
अपंग लोग है ये लोग, इनको सहारा चाहिए कि किधर से हिंदुइज्म का सहारा मिल जाए, किधर से बाइबल का सहारा मिल जाए, क्रिश्चियनिटी का सहारा मिल जाए, एथिज्म का भी मिल जाए। हाँ, अब वो भी नहीं चलता मेरे पास, एथिज्म का भी नाटक नहीं चलता। सबसे बड़ी दिक्कत ही इनके पास में है कि एग्नोस्टिकों के लिए इनके पास में कोई इसमें सवाल है न जवाब है। कुछ भी। तो भाई ये सब चीज है ना, हम करके बैठे एक जमाने में, किसके साथ क्या खेलना है, समझे? तुम जहां से सीख के आते हो ना, वहां से हम निकले हुए हैं, तो हमको सब पता ही है खेल पूरा। लास्ट तक देखो ना, नहीं दिया तो नहीं दिया उसने आंसर, दोनों सवाल के नहीं दिया, देगा ही नहीं, कोई मोमिन नहीं दे सकता साहिब साहब। एग्जैक्टली ये तो लॉजिक की ये लोग बात कर ही नहीं सकते। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।